बैरियाट्रिक सर्जरी का फैसला करना बहादुरी का काम है। ये 10 पॉइंट समझना अक्लमंदी का मुजाहिरा है। चौथी और पांचवी पॉइंट इंतहाई जरूरी है और जो 9th और 10th पॉइंट है खवातीन और स्मोकर्स के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, प्रोसीजर सिलेक्शन। आपने मेरी वीडियो तो देखी होगी। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको इस काबिल बनाता हूं कि आप खुद ये फैसला लें कि स्लीव करना है कि बाईपास करना है, और ये फैसला हमारा और आपका शेयर्ड डिसीजन होना चाहिए, ना कि सिर्फ मैं आपको बताऊं कि कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए। अब जो दूसरी और तीसरी पॉइंट है कि ये प्रोसीजर हम ऑपरेशन के दौरान चेंज भी कर सकते हैं या ऐसे अंदर हालात होते हैं कि हम वहीं पे ही ऑपरेशन को रोक लेते हैं। चौथी पॉइंट, इस ऑपरेशन के अंदर 1% लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती है। हर बैरियाट्रिक सर्जन ये बात जरूर बताएगा। ये 1% सीरियस साइड इफेक्ट्स आप यहाँ हो, अमेरिका में हो, ये रिस्क लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और इन 1% में से 0.3 यानी 1000 में 3 लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मोटापा और उससे रिलेटेड चीजें हैं, उसकी निस्बतन जिसमें 99% रिस्क है और इस ऑपरेशन में 1% रिस्क है, उसकी निस्बतन कुछ भी नहीं है। ये जो पांचवी पॉइंट है कि अगर ऐसा कोई आप फैसला ले रहे हैं, यानी बैरियाट्रिक सर्जरी का जो फैसला ले रहे हैं वो ऑटोनमस डिसीजन है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी फैमिली को नहीं मालूम होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, पूरी फैमिली हमलावर हो जाती है कि आपने ये फैसला क्यों किया, आपने ये ऑपरेशन क्यों किया। ये ऑपरेशन आपका फैसला है, आपने खुद से इस ऑपरेशन का फैसला किया है। मेरा तो हमेशा मशवरा ये होता है कि फैमिली जो इमीडिएट है उसको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता है, ताकि बाद में जो भी आपके ऊपर एक बर्डन आता है, आगे चल के आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, वो आपको सपोर्ट मैसर होती है। चले अब मुबारक, आपको ऑपरेशन तो हो गया। ऑपरेशन के बाद आपको ये अहद करना होगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, डाइट और एक्सरसाइज, जिसकी भी वीडियो मैंने आपको भेजी हुई है कि किस तरह से आपको प्रोटीन का ख्याल रखना है, किस तरह से अच्छे आदात होने चाहिए ऑपरेशन के बाद जो आपको वेट रिगेन से, कमजोरी और बालों के गिरने से बचा सकते हैं। 7वीं पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ लॉन्ग फॉलो अप होना चाहिए। 7 दिन, 1 महीने पे, 4 महीने पे और उसके बाद साल में एक दफा फॉलो अप करना लाजिम होता है, और उसके साथ जो टेस्ट है वो करवाना लाजिम होते हैं, ताकि कोई कमी न वाक़ई हो जाए जो कि आपके लिए मुज़र हो। पूरी जिंदगी आपको मल्टीविटामिन्स लेनी होंगी बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद। याद रहे ये मल्टीविटामिन्स रूटीन लोगों वाली नहीं है। अब आते हैं 9th और 10th पॉइंट, जो मैंने कहा था कि खवातीन के लिए और स्मोकर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। स्मोकिंग, अल्कोहल आपकी रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। बाद में भी बहुत सारे लोगों को मोटापे दोबारा आने का बाइस बनती है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए है। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि अगर आप खातून हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में है, तो आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए है ऑपरेशन के 1 साल तक। यानी आप ऑपरेशन से 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रेस से गुजर रही है, वेट लॉस के फेज से गुजर रही है, और उसमें आप अचानक से ऐसा स्ट्रेस डाल दें जो आपके लिए और आपके जिस्म के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये 10 पॉइंट आप समझ चुके होंगे, और जब आप कंसेंट फॉर्म साइन करवाने आएंगे तो ये सारे पॉइंट सोच समझ के टिक करेंगे। थैंक यू।